सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस वीडियो और इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस 35 प्लस एमसीक्यूज फ्रॉम योर हिस्ट्री एंड सिविक्स। तो बेसिकली रिविजन्स के लिए, कुछ प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस है जिसको लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड कल तुम्हारा सेमेस्टर 1 हिस्ट्री एंड सिविक्स का बोर्ड एग्जाम है, दैट इज 2 दिसंबर। सो इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें अच्छे तरीके से पूरा रिविजन कर लेना है। आई नो द सिलेबस इज वेरी वास्ट, लेकिन यहाँ पर तुम्हें माइन्यूट जो डिटेल्स है वही सबसे ज्यादा मतलब फोकस करना है, वो सारा चीज पे। एंटायर पैसेज दिया हुआ है, पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, सॉरी नॉट पैसेज, जो भी तुम्हारा पैराग्राफ्स बुक में दिया हुआ है, लेंदी पैराग्राफ्स, उसमें से तुम्हें ये देखना है कि कहाँ से एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस आ सकता है, वो सारा चीज पे तुम्हें ज्यादा फोकस करना है। सो एनीवेज कल तुम्हारा एग्जाम्स है, सो डेफिनेटली आई विल नॉट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम। लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस है तुम यहाँ पर देख रहे हो, ये पूरा पीडीएफ है, यहाँ पर देयर आर मेनी क्वेश्चंस। तो ये हिस्ट्री एंड सिविक्स दोनों इंक्लूडेड है इसके अंदर, और जो भी क्वेश्चंस है दीज क्वेश्चंस आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द लेटेस्ट स्पेसिमेन पेपर, जो कि ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर है, उसके बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर हुआ है। सो दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस नाउ। अब यहाँ पर पार्ट 1 तुम्हें मिलेगा, पार्ट 1 20 मार्क्स का रहेगा, पार्ट 2 20 मार्क्स का रहेगा, टोटल मैक्सिमम मार्क्स इज गोइंग टू बी 40, राइट। और टाइम ड्यूरेशन 1 आवर रहेगा, ऑल ऑफ यू नो दिस। तो देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ द लोकसभा? लोकसभा का हेड कौन होता है? इट इज ऑब्वियसली द स्पीकर, राइट। प्रेसिडेंट नहीं होगा, वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा, इट इज गोइंग टू बी द स्पीकर। स्पीकर इज द हेड ऑफ द लोकसभा because speaker is the presiding officer. So option D is going to be the correct answer for question number 1. Keep this thing in mind. उसके बाद यहाँ पर लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन तुम्हें स्पेसिमेन पेपर में भी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, पार्ट 1 के अंदर स्पेशली। तो ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लोकसभा दिया है, यहाँ पर 25 दिया है। अब राज्यसभा में क्वेश्चन मार्क है बॉक्स के अंदर, और पूछा राज्यसभा का नंबर क्या होगा। यहाँ पर 35 ईयर्स होगा, 28 ईयर्स होगा, 30 ईयर्स या 32 ईयर्स। तो ये बेसिकली तुम्हारा लिमिटेशन बोला है, एज का लिमिटेशन। मिनिमम एज कितना होना चाहिए अगर लोकसभा का किसी भी पर्टिकुलर, इफ एनी पर्सन वांट्स टू बी a member of Lok Sabha, then he or she has to be 25 years, right? He or she cannot be less than 25 years of age. So similarly Rajya Sabha के लिए कितना होना चाहिए? For Rajya Sabha it is going to be 30 years. So 30 years, that is option number C is correct. If you got it right, do tell me in the comment. Now the next one, that is question number 3. Question number 3 क्या है? Question number 3 is how many sessions of the Lok Sabha can take place in a year? So how many sessions can take place? Maximum it is 3, right? So option C is going to be the correct answer. So यहाँ पर basically minute details are important, as I have already said you earlier. इसके साथ साथ जिन स्टूडेंट्स ने मेरा लास्ट मिनट सजेशन वीडियो नहीं देखा है वो भी तुम देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और उसके साथ साथ मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है जिसमें कि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लाइक सिविक्स से, रिवोल्ट ऑफ 1857 चैप्टर से, तो वो सारा चीज़ तुम्हें मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम जाकर देख सकते हो। एंड डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो। Now coming to the fourth question. Fourth question is, who decides whether a bill is a money bill or not? So obviously it is the speaker of the Lok Sabha who deals with the money bills and also the normal bills. Now the next one, that is question number 5. Question number 5 is, which of the following statement is incorrect? तो यहाँ पर करेक्ट नहीं बताना है, तुम्हें इनकरेक्ट बताना है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग दिया हुआ है। फर्स्ट इज राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी। ऑब्वियसली दिस इज अ परमानेंट बॉडी, सो दिस इज करेक्ट, बट तुम्हें इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है। सेकेंड इज द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। येस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन विच इज गिवन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. Option number C is 1/3 of the members retire every year. And fourth one is the president may nominate 12 members of Rajya Sabha. This is also true. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अच्छी तरीके से ऑप्शन देखो, 1/3 of the members retire every year. यहाँ पर every 2 years होना चाहिए, 2 years, लेकिन यहाँ पर every year लिया है. So this is incorrect. Option number C is going to be the right answer because it is incorrect with respect to Rajya Sabha. Moving on to the question. Next question, that is question number 6. During the question hour, what are the start questions? Start questions कौन सा होता है? So here start question किसको रेफर किया जा रहा है? Start questions, these are those questions which a member wishes to have an oral answer. Oral answer, तो यहाँ पर oral answer वाला कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में ही है, ऑप्शन नंबर A. Those questions to which a member wishes to have an oral question on the floor of the house. So option A is correct. So keep this thing in mind कि question hour में start questions क्या होता है? A kind of definition.
नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? अ गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन इफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड इन. So no confidence motion, it is always passed in the Lok Sabha. So it is going to be only Lok Sabha. Then the government has to resign. Now the next one, that is question number 8. Question number 8 is, which of the following is not a constituent of Indian Parliament? तो देखो इंडियन पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होता है? देर आर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. वन इज द लोकसभा, अदर वन इज राज्यसभा एंड द थर्ड वन इज द प्रेसिडेंट. बट हियर सुप्रीम कोर्ट, दिस इज अ जुडिशियल वन, राइट? तो ये जुडिशियल है, सो दिस इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द पार्लियामेंट. सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नाउ मूविंग अहेड टू द 9th वन. अब यहाँ पर एनालॉगी टाइप का क्वेश्चन है. इफ दिस इज टू दिस देन दिस इज टू व्हाट, ऐसा क्वेश्चन है. तो यहाँ पर एनालॉगी टाइप का क्वेश्चन में फर्स्ट क्या दिया हुआ है? बजट इज टू फाइनेंशियल पावर. इफ बजट इज द फाइनेंशियल पावर देन मेकिंग लॉ इज टू व्हाट? लोकसभा इज टू स्पीकर, राज्यसभा इज टू व्हाट? अगर लोकसभा इज टू स्पीकर है तो राज्यसभा इज टू क्या होगा, ये बताना है. तो बेसिकली इसका तुम्हारा ऑप्शन होगा लेजिस्लेटिव पावर. दोनों लेजिस्लेटिव पावर के अंदर आएगा. दिस वाज फाइनेंशियल पावर, राइट? Budget is to financial power, then making law will be legislative power. So this one is the answer. Now the 10th one, question number 10 is, who among the following led the rebels during the siege of Kanpur? So इसका होगा नाना साहिब. Option number A is the correct option for question number 10. Keep this thing in mind. Now the next one, that is question number 11. Lala Lajpat Rai was assaulted by the British during which one? Whether it is non-cooperation movement or civil disobedience movement or it is first war of independence. तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी. लाला लाजपत राय वॉज असॉल्टेड बाय ब्रिटिश ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन. इसके अंदर ही तुम्हें ये सारा चीज पढ़ना है, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल एंड ऑल. सो दिस इज important. Now we are moving ahead to the next one, that is question number 12. Who of the following presided over the Lahore session of the INC in 1929? In which resolution for Purna Swaraj was passed? तो इसमें से कौन सा लीडर होगा? Which leader? It was Jawaharlal Nehru. So option number D is the correct option. He presided over the Lahore session. So Jawaharlal Nehru is going to be the correct option. So question number 13 is, which among the following is not a correct statement regarding Jyotiba Phule? तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है? he formed Satya Sodak Samaj in 1873. This C is, he is known as author of Gulamgiri. B is, he was the staunch supporter of Mahatma Gandhi's Sevak Sangh and Harijan Sevak Sangh. And A is, he used Dalit word for the first time in 19th century. तो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है B. He was the staunch supporter of Mahatma Gandhi's Harijan Sevak Sangh. So he was not the supporter. तो ये वाला इनकरेक्ट दिया हुआ है. Now we are moving ahead to the 14th question. The movement that came to an abrupt end due to the Chauri Chaura incident was. So revolt of 1857, obviously it is no. Non-cooperation movement, तो ये non-cooperation movement होगा. Option number B is correct. Moving ahead to question number 15. Question number 15 is regarding Raja Ram Mohan Roy. With which of the following Raja Ram Mohan Roy cannot be associated? So with which he cannot be associated? First one is Sanskrit education. Obviously there is no connection between Raja Ram Mohan Roy and Sanskrit education. He is related to abolition of sati, he is related to widow remarriage and Brahma Sabha, this one, but not the Sanskrit education. He is a social reformer, right? Now the next one. Next one is 16. Who was the person during the 19th century to write a book on the economic drain of India caused by the British rule? तो ये famous question है. Who wrote the book on the drain of wealth? He was Dadabhai Naoroji, right? So option number C is going to be the correct answer. Keep this thing in mind, one of the most important question. Now we are moving ahead to the question number 17th. What was the composition of the cabinet minister? 3 members, right? Cabinet. So it comprised of 3 cabinet members of England. So this is going to be the correct option. 3 cabinet ministers होता है composition. Now we are moving ahead to question number 18. Which of the leaders
सेट अप द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905? तो ये तुम्हारा होगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. Now we are moving ahead to the next question, that is question number 19. In which year did the Muslim League passed a resolution demanding the partition of country? तो देखो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला था डेट्स फेमस इंपॉर्टेंट है. सो इन विच ईयर मुस्लिम लीग पास्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग द पार्टीशन? सो ये तुम्हारा मुस्लिम लीग चैप्टर से है. 1940 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. कीप द डेट्स इन योर माइंड. इट इज 1940 मुस्लिम लीग पास्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग पार्टीशन. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. डेट्स डायरेक्ट आ सकता है, डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है ऑब्वियसली बिकॉज एमसीक्यूज है. नाउ वी आर मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 20. हु डिड सुभाष चंद्र बोस डिफीटेड एट त्रिपुरी सेशन ऑफ 1939 टू बी री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? सो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पताबी सीतार माया. सो ऑप्शन नंबर C is going to be the correct option. Now we are moving to part 2. Part 1 is completed. अब part 2 का questions देख लो, 12 marks का है. part 2 में तुम्हारा question number 21 is first. Which of the following are the financial powers of the parliament? So financial powers के अंदर क्या आएगा? Whether it is permission of taxes or vote of no confidence motion or it is supplementary grants and vote on account. तो इसका तुम्हारा correct option क्या होगा? इसका तुम्हारा correct option है first का A का 1 and 2 है. यहाँ पर फिनेंसेस के अंदर क्या आएगा? फिनेंसेस के अंदर फिनेंशियल पावर के अंदर तुम्हारा 1, 3 and 4 आ रहा है. ये टैक्सेस के रिगार्डिंग फिनेंशियल्स में आ गया, फाइनेंशियल पावर्स में आ गया. उसके बाद 3 आ गया, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आ गया, वोट एंड अकाउंट ये भी आ गया. बट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस it has nothing to do with the financial powers. So 1, 3 and 4 is correct. So option number C is going to be the correct answer, जिसमें कि 1, 3 and 4 दिया हुआ है. So this comes under the financial power. Now we are moving ahead to the next one, that is question number 22. Identify the two methods by which the parliament exercises control over the executive. So you need to identify two methods. तो first यहाँ पर interpellation, second is anti-defection law, third is vote of no confidence and fourth is removal of judges. इसमें two methods तुम्हें choose करना है by which parliament exercises control over executive. तो यहाँ पर तुम्हारा 1 and 3 आ रहा है. 1 क्या है? interpellation और 3 है vote of no confidence. तो ये दो method है by which parliament it can exercise its control over the executive. Now we are moving ahead to the next one, that is question number 23. From the following, which two functions assist the Speaker of the Lok Sabha in regulating the proceedings of the House? So two functions which assist the Speaker of Lok Sabha तुम्हें बताना है. यहाँ पर फंक्शन सारा दिया हुआ है, यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला है receives all petition and documents in the house. B is allots time for discussion in the house. Decides admissibility of all the questions and resolutions in the house and decides whether there is contempt of the house. तो यहाँ पर तुम्हारा 2 and 3 is correct. Allots time for discussion in the house and decides the admissibility of all the questions. So 2 and 3 is correct. That means यहाँ पर 2 and 3 किसके अंदर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है. सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 देख लो. क्वेश्चन नंबर देयर इज अ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो, डोंट वरी, वी विल बी डिस्कसिंग दिस वन. तो यहाँ पर 24 में क्या दिया हुआ है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट. सो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट ये वाला चैप्टर से है. विद इन द कांग्रेस ड्यूरिंग द ईयर 1905 to 1907. तो यहाँ पर स्टेटमेंट तुम्हें अच्छे तरीके से देखना है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन है. तो यहाँ पर फर्स्ट क्या दिया हुआ है? फर्स्ट इज द एक्सट्रीमिस्ट बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स एंड वर्कड विद इन फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ. एंड यहाँ पर 2 में क्या दिया हुआ है? द मॉडरेट्स एम्ड एट नथिंग शॉर्ट ऑफ स्वराज. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट? ओनली 1 इज करेक्ट या ओनली 2 इज करेक्ट? बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, नाइदर 1 नॉट 2. तो देखो फर्स्टली यहाँ पर तुम्हारा क्या दिया हुआ है? एक्सट्रीमिस्ट के बारे में दिया हुआ है.
मॉडरेट्स होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड इट इज फॉलोड बाय द मॉडरेट्स, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, एक्सट्रीमिस्ट लिखा है. हैड इट बीन मॉडरेट्स तो ये करेक्ट होता, बट यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट लिखा है, सो दिस इज इनकरेक्ट. और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट है द मॉडरेट्स एम्ड एट नथिंग शॉर्ट ऑफ स्वराज, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, राइट. तो यहाँ पर तुम्हारा नाइदर 1 नॉर 2 होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वेर इंक्लूडेड बाय महात्मा गांधी टुवर्ड्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. फर्स्ट है सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स बिस्टोड बाय द ब्रिटिश. 2 is development of unity between Hindus and Muslims. D is non-payment of taxes and revenues. 4 is defiance of salt laws. The question में क्या बोला है, which of the following were included by Mahatma Gandhi towards the non-cooperation movement. तो non-cooperation movement के अंदर ये सारा points में से कौन कौन सा points included है वो तुम्हें बताना है. तो यहाँ पर तुम देख सकते हो पॉइंट नंबर 1 में क्या है, सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स बीस्टोड बाय द ब्रिटिश. ऑब्वियसली ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर आएगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट. उसके बाद तुम यहाँ पर 2 में देख सकते हो डेवलपमेंट ऑफ यूनिटी. ऑब्वियसली यहाँ पर तुम्हारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर ये वाला पॉइंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम. लेकिन इसके अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था उसमें सॉल्ट लॉज एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यूज, इसके रिगार्डिंग कोई प्रोटेस्ट नहीं था. दीज 2 वर द मेन थिंग, राइट. तो ऑप्शन नंबर 1 and 2 इज करेक्ट, सो ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 25. नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26. नाउ सी द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेर द कॉजेज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट. तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट चैप्टर से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेर द कॉजेज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट. तो तुम्हारा फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग है क्विट इंडिया मूवमेंट का, उसी के बारे में वहीं से क्वेश्चन है. जापानीज थ्रेट था रीजन, या फिर जलियनवाला बाग ट्रेजिडी, या फिर फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, या फिर रॉलेट एक्ट. तो यहाँ पर तुम्हारा फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन होता है, उसके वजह से दिस स्टार्टेड, राइट, क्विट इंडिया मूवमेंट. एंड फर्स्ट इज जापानीज थ्रेट. तो ये 2 रीजन्स था फॉर द कॉज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट. सो 1 and 3 is going to be correct. 1 and 3 किसके अंदर आता है, बी के अंदर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो 26 ऑल्सो डन. अब 27 में देर इज अ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन गिवन, 8 मार्क्स का है, पार्ट 2. सो 28 में तुम यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हो. क्लियरली दिस पिक्चर इंडिकेट्स यहाँ पर क्या हो रहा है, महात्मा गांधी के साथ और सारा लोग है. दिस इज डांडी मार्च, राइट, डांडी मार्च. सो यहाँ डांडी मार्च का इंपॉर्टेंट है पिक्चर. इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है. बिसाइड्स दैट लाल बाल पाल का जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है पिक्चर. तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच इवेंट लेड बाय महात्मा गांधी इज डेपिक्टेड इन द पिक्चर. सो इट इज डांडी मार्च, ऑप्शन नंबर बी. फेमस पिक है डांडी मार्च का, तुम्हारे बुक में भी है. नाउ बी का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द हिस्टोरिक इवेंट बाय गांधी जी मार्क द बिगिनिंग ऑफ. सो this Dandi March, it led to the beginning of the civil disobedience movement, right? So this is the answer. और यहाँ पर तुम्हें डांडी मार्च का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है. यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा आ भी सकता है कि डांडी मार्च का तुम्हें डेट भी पता होना चाहिए. इट इज 6th of April. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 6th April 1930. Keep this thing in mind. 6th April 1930. This is the day of the Dandi March, where Gandhi violated the salt law at Dandi by picking up some salt and left by the sea waves. So this is important. That is 6th of April 1930. This date, mark the date. Now we are moving ahead to the next one. तो यहाँ पर C है सब पार्ट of question 27. तो which of the following was not the program of the movement followed by historic event of Gandhi ji? So not the program. ये तुम्हारा क्या होगा, boycott of liquor and foreign clothes, या फिर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यूज, या फिर बॉयकट, डिफाइंस ऑफ सॉल्ट लॉस, एंड बॉयकट ऑफ इलेक्शंस टू बी हेल्ड फॉर काउंसिल्स. सो इलेक्शंस वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी करेक्ट. नाउ द लास्ट वन, लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 28 है. 28 के अंदर भी क्वेश्चन है. तो 28 में क्या दिया हुआ है, लेट्स रीड इट. इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 का चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन है.
So there is a statement given, India's first war of independence, better known as the Indian Rebellion of 1957, began on this day, May 10 in the year 1957. The first martyr of the revolt was Mangal Pandey, and the war was the result of accumulation of many factors over time. The rebellion of 1857 is considered the first blow that came to shatter the British rule in India. Some of the other rebellions and leaders included Rani Lakshmibai, Kunwar Singh, Bahadur Shah, Nana Sahib, Tatya Top, and Begum Hazrat Mahal. इंडिया टुडे. नाउ यहाँ पर क्या है, इंडिया टुडे का ये लाइंस है. अब यहाँ पर क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द लाइंस. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, मंगल पांडे बिलोंग टू विच बंगाल नेटिव इन्फेंट्री. सो ये तुम्हारा 34 होगा. Mangal Pandey, he belonged to an Indian sepoy of 34 Bengali native infantry unit, right? So it is 34. Now इसी के बेसिस पे जो हमने डिस्कस किया लाइंस, उसके बेसिस पे जो दूसरा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट फाउंड द मुगल एम्परर बहादुर शाह टू guilty of aiding the movement as a punishment. His two sons were shot dead. Which British official was responsible for this incident? So who did this? Whether it was Campbell, Hudson, Nicholson, or whether it was Hargreaves. So यहाँ पर तुम्हारा correct option है Nicholson. So Nicholson is there in option B. So this is correct. Now we are moving ahead to C. The administrative consequence of revolt of 1857 was transfer of power from the East India Company to the government general. Sorry, it was British Crown, not to the government general, it was British Crown. So option B is going to be the correct option. C तक हमने किया, टोटल 28 क्वेश्चंस डिस्कस किया, जिसमें कि सब क्वेश्चंस भी था, इंक्लूडिंग अ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो ये जो भी हमने डिस्कस किया क्वेश्चंस, प्रैक्टिस के लिए अच्छे तरीके से देख लेना आंसर्स. एंड डोंट वरी, ये जो है इसको मैं टेलीग्राम में भी प्रोवाइड कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी ये वाला PDF को. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इसके साथ साथ अच्छे तरीके से मेरा लास्ट मिनट सजेशन सुन लेना, उसका वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एक बार अच्छे तरीके से सुन लेना जो भी चीज़ मैंने डिस्कस किया लास्ट मिनट सजेशन के अंदर फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स बोर्ड एग्जाम. तो कल अच्छे से एग्जाम्स देना. ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स बोर्ड एग्जाम. थैंक यू.